हाँ, तो नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं साहिल कुशवाहा स्वागत करता हूँ आपका एसएसपी ऑनलाइन क्लासेज में। तो साथियों, 10वीं क्लास के हिस्ट्री के दूसरे अध्याय के हमने कुछ ऑब्जेक्टिव्स जो है पार्ट 1 में कर चुके हैं और ये जो है आपका पार्ट 2 है, जो 26 नंबर प्रश्न से स्टार्ट होंगे। ठीक है साथियों? तो चलिए हम शुरू करते हैं। और एक बात और बता दें आप लोगों को, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ 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 आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है? तो चलिए हम पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। ठीक है? पहले प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में किसे समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है? कह रहा है कि निम्नलिखित में किसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है? तो ये जो है आपका दास कैपिटल नामक पुस्तक है। ठीक है? दास कैपिटल नामक पुस्तक, जिसके लेखक कौन है? तो आप कहिएगा कार्ल मार्क्स है। ठीक है साथियों? जिसके लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स जो है इसका राइटर है दास कैपिटल का। आया बात समझ में? अगले प्रश्न है, कह रहा प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई थी? ठीक है साथियों? अगला प्रश्न है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई थी? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1775, यानी कि ए नंबर ऑप्शन जो है साथियों वो आपका राइट है। ठीक है? फिर उसी प्रकार अगला प्रश्न है, कह रहा है कि द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ का सम्मेलन निम्नलिखित में कहाँ हुआ था? द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ का सम्मेलन जो है निम्नलिखित में कहाँ हुआ था? तो आप कहिएगा पेरिस में 1864 ईस्वी में। ठीक है साथियों? आप कहिएगा कि पेरिस में 1864 ईस्वी में। ठीक है? यानी कि ये आपका और ए नंबर ऑप्शन जो है इसमें भी सत्य होगा। ठीक है? चलिए अगले प्रश्न, हम 29वें नंबर प्रश्न पे चलते हुए हैं। कह रहा है कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो अभी हाल ही में बीता है साथियों, 1 मई को हम मजदूर दिवस मनाते हैं। ठीक है? ए नंबर ऑप्शन जो है इसमें भी सत्य होगा। ठीक है? अगला प्रश्न है यानी कि हमारा वही 30 नंबर प्रश्न जो है, कह रहा है कि निम्नलिखित में किस वर्ष जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने कृषि दास्ता समाप्त की थी? कह रहा है कि निम्नलिखित में किस वर्ष जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने कृषि दास्ता समाप्त किया था? ठीक है? तो आपका जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा 1861 ईस्वी में, यानी कि इसमें भी आपका ए नंबर ऑप्शन ही सत्य होगा। ठीक है? अगर ये अच्छा लग रहा है, अगर आपको ये अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो आप लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दिया कीजिए। ठीक है? और सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार के जब भी हम ऑब्जेक्टिव अपने चैनल पर डालें तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है? आइए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि रासपुटिन कौन था? रासपुटिन कौन था? रासपुटिन जो है वो कौन था? तो आप कहिएगा रूस का रहस्यमय पादरी। बी नंबर ऑप्शन आपका सत्य है। ठीक है? रूस का रहस्यमय पादरी था। उसके बाद अगला प्रश्न है कि दास कैपिटल किसकी रचना है? ठीक है? दास कैपिटल जो है किसकी रचना है? तभी हमने आप लोगों से बताया था कि दास कैपिटल जो है वो कार्ल मार्क्स की रचना है। ठीक है? दास कैपिटल किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की रचना है। ये नंबर प्रश्न ऑप्शन सत्य है, अभी हम आप लोगों को पहले ही बताए हैं। ठीक है? अगले प्रश्न है, कह रहा है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो है किसने किया था? तो आप कहिएगा एम.एन. राय ने किया था। ठीक है? ए नंबर ऑप्शन जो है हमारा साथियों सत्य होगा। ठीक है? अगला प्रश्न उसी प्रकार है, कह रहा है कि समाजवादी घोषणा पत्र या कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन कब हुआ था? ठीक है? कह रहा है कि समाजवादी घोषणा पत्र या कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर होगा वो साथियों होगा सी नंबर ऑप्शन जो है आपका सत्य है, यानी कि 1848 ईस्वी में हुआ था। ठीक है? उसके बाद अगला प्रश्न है, कह रहा है कि दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? दास कैपिटल का प्रकाशन जो है किस वर्ष हुआ था? तो आप कहिएगा 1868 में हुआ था। ठीक है साथियों? 1868, यानी कि आपका डी नंबर ऑप्शन जो है वो सत्य है। ठीक है? चलिए फिर हम अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। कह रहा है कि प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कब और कहाँ हुआ था? ठीक है? प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कब और कहाँ हुआ था? ठीक है? तो आप कहिएगा 1864 ईस्वी में हुआ था। ठीक है? वो भी कहाँ हुआ था? तो लंदन में हुआ था। 1864 ईस्वी में लंदन में हुआ था। द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना कहाँ और कब हुआ था? तो आप कहिएगा 1889 में। ठीक है? पेरिस में हुआ था। डी नंबर ऑप्शन जो है आपका सत्य होगा। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हुए हम चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारे पास,
हाँ, अगला प्रश्न है, तृतीय इंटरनेशनल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? ठीक है, तृतीय इंटरनेशनल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो आप कहिएगा 1919 में मॉस्को में हुआ था। ठीक है साथियों, कहाँ हुआ था? 1919 में मॉस्को में हुआ था। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है सोवियत संघ में पेरेस्ट्रोइका या क्लासोंत किसने लागू किया था? किसने लागू किया था? तो आप कहिएगा ए नंबर यानी कि गोरबाचोव। ए नंबर ऑप्शन हमारा सत्य है। चेका का गठन किसने किया था? चेका का गठन जो है किसने किया था? तो आप कहिएगा लेनिन यानी कि ए नंबर ऑप्शन हमारा सत्य होगा। ठीक है, चलिए अगर आगे कहेंगे कि रूस रूस को जब गणतंत्र घोषित किया गया, रूस को कब गणतंत्र घोषित किया गया था? ठीक है, तो आप कहिएगा सितंबर 1917 में घोषित किया गया था। ठीक है, सितंबर 1917 में, यानी कि हमारा ए नंबर ऑप्शन जो है वो सत्य है। अगला प्रश्न है कि लेनिन के बाद शासन की बागडोर किसने संभाली? लेनिन के बाद शासन की बागडोर जो है किसने संभाली? तो आप कहिएगा स्टालिन ने। ए नंबर ऑप्शन हमारा सत्य है, स्टालिन ने जो है बागडोर संभाला था। ठीक है साथियों, साथियों अगर अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ थोड़ा सा हेल्प कीजिएगा जी, आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि हमारे चैनल की डीआरपी और बढ़े। ठीक है, और इसी प्रकार का हम आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकें। ठीक है साथियों, सबसे पहले तो बात ये है कि 2025 में जितने भी एग्ज़ाम्स बिहार बोर्ड के जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, ठीक है, जितने भी ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे आपको इसी चैनल पर मिलेगा। प्रत्येक सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव जो है आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे, चाहे वो मैथ हो, साइंस हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, ठीक है, जो भी हो, साइंस हो, एसएसटी हो, प्रत्येक का ऑब्जेक्टिव जो है आपको इस चैनल पे मिलेगा। इसलिए आप क्या कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और दोस्तों के पास भी शेयर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल वाली घंटी को जरूर दबाइएगा। ठीक है, बेल वाली घंटी को साथियों जरूर दबाइएगा ताकि आपके पास वीडियो सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, चलिए तो आगे कहेंगे, कह रहा है कि दुनिया के मजदूर एक हो का नारा किसने दिया था? दुनिया का मजदूर जो है एक हो, यानी कह रहा है कि सभी मजदूर जो हो एक ही हो, ऐसा नारा किसने दिया था? तो आप कहिएगा कार्ल मार्क्स ने दिया था। ठीक है साथियों, किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने दिया था। ठीक है, आगे प्रश्न कह रहा है कि जार निकोल्स द्वितीय ने ड्यूमा नामक संसद की स्थापना कब किया? जार निकोल्स द्वितीय ने ड्यूमा नामक संसद का स्थापना कब किया था? तो आप कहिएगा 1902 में किया था। ठीक है साथियों, कब किया था? 1902 में किया था। कह रहा है कि रूस जापान का युद्ध कब हुआ था? रूस और जापान का, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, एक ही में हो गया है, लेकिन इतना समझिए रूस और जापान का युद्ध कब हुआ था? तो आप कहिएगा 1904-05 में हुआ था। ठीक है साथियों, 1904-05 में हुआ था, यानी कि डी नंबर ऑप्शन जो है हमारा सत्य है। ठीक है, इसको अगर हो सके साथियों तो कॉपी में उतारते चलिएगा। अगर एक बार में ना समझ में आए तो इसको बार बार जो है बैक करके देखते चलिएगा। कह रहा है कि 24 अक्टूबर 1917 की क्रांति काल में रूस का प्रधानमंत्री कौन था? कह रहा है कि 24 अक्टूबर 1917 की क्रांति काल में रूस का प्रधानमंत्री कौन था? तो आप कहिएगा क्रेंस्की। कौन था? क्रेंस्की था। ठीक है साथियों, कौन था? क्रेंस्की, यानी कि सी नंबर ऑप्शन जो है हमारा सत्य है। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन जो हमारा क्या है? तो सत्य है। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन सी नंबर ऑप्शन जो है हमारा सत्य है। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन सत्य है। कह रहा है कि बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो आप कहिएगा लेनिन ने किया था। ठीक है साथियों, आप कहिएगा लेनिन ने किया था। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कि रूस में आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? रूस में आर्थिक नीति जो है कब लागू हुई थी? तो आप कहिएगा 1921 में, यानी कि ए नंबर ऑप्शन हमारा सत्य है। अगला है, लेनिन द्वारा कम्युनिस्ट्स की स्थापना कब हुई थी? लेनिन द्वारा कम्युनिस्टर की स्थापना कब हुई थी? तो आप कहिएगा 1919 में हुआ था। ठीक है साथियों, कब हुआ था? 1919 में हुआ था। और लास्ट प्रश्न है, रूस में किस राजवंश का शासन था?
रूस में किस राजवंश का शासन था? तो आप कहिएगा रोमनों नामक उसका शासन था। ठीक है साथियों, चलिए तो आज के लिए इतना ही। तो अब मिलेंगे अगले वीडियो में, यानी कि अब मिलेंगे आपको हम हिस्ट्री के तीसरे अध्याय में। ठीक है, बहुत जल्दी ही लेके आ रहे हैं, आप तैयार रहिएगा साथियों। ठीक है, और आप हमारे अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो हम आपके पास जल्द से जल्द और सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।